एक अनाथालय में सालील पला बढ़ा। उसे अपने परिवार की कोई याद नहीं थी। अनाथालय में बहुत भीड़ होती थी, दिन लंबे लगते थे, लेकिन सालील के मन में उम्मीद की किरण थी, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद। उम्मीद थी कि एक दिन उसे दुनिया में अपनी जगह मिल जाएगी। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, कहते थे कि उसका कोई नहीं है। सालील अकेला महसूस करता था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उनके तानों से टूटने नहीं वाला था, वो उन्हें गलत साबित करके दिखाएगा। सालील को किताबों में सुकून मिलता था, वो बहादुरी और दयालुता की कहानियां पढ़ता था, अनाथालय की दीवारों के बाहर की दुनिया के बारे में सीखता था। इन कहानियों में उसे आगे बढ़ने की ताकत मिली। सालील एक धुंधली सी याद से चिपका रहा, एक महिला की प्यारी आवाज, उसका गर्मजोशी भरा आलिंगन। उसे उसका चेहरा याद नहीं था, लेकिन उसकी बातें उसके दिल में गूंजती थीं। बहादुर बनो मेरे बेटे, दयालु बनो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। वो इन शब्दों को मंत्र की तरह दोहराता था। ये शब्द उसके लिए राह दिखाने वाला प्रकाश थे, अंधेरे के खिलाफ उसकी ढाल। ये उसे याद दिलाते थे कि उसे प्यार किया जाता है, कि वो खास है। साल बीत गए। सालील पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो छोटे बच्चों की मदद करता था। वो उस महिला के शब्दों को कभी नहीं भूला। वो उसके प्यार को अपने साथ रखता था, अपने दिल में एक अनमोल खजाने की तरह। सालील की मेहनत रंग लाई। उसे स्कॉलरशिप मिली, वो यूनिवर्सिटी जाएगा। ये उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। एक बेहतर जीवन बनाने का मौका, उस महिला की यादों का सम्मान करने का मौका। वो उत्साह और घबराहट के मिले जुले एहसास के साथ अनाथालय से निकला। वो एक अनजानी दुनिया में कदम रख रहा था, लेकिन वो तैयार था। उसने मुश्किलों का सामना हिम्मत से किया था। उसने बीते हुए कल से सीखा था। यूनिवर्सिटी नए अनुभवों से भरी हुई थी, नए दोस्त, नई चुनौतियां, नए मौके। सालील ने सब कुछ अपनाया। वो सफल होने की ठान चुका था, कुछ बनकर दिखाने की ठान चुका था। सेक्शन 4, सच्चाई के साय। एक दिन सालील को कुछ पुराने न्यूज आर्टिकल मिले। वो एक आग के बारे में थे, एक अनाथालय में लगी आग, उसके अनाथालय में। तारीख उसकी यादों से मेल खाती थी। पढ़ते हुए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आर्टिकल्स में एक परिवार का जिक्र था, एक परिवार जो अंदर फंस गया था। एक मां और उसका बेटा। बेटा बच गया था, मां नहीं बची थी। सालील की दुनिया बिखर गई। उसकी यादों में जो औरत थी, उसकी मां, वो उस रात मर गई थी। उसे जांच के बारे में पता चला। आग कोई हादसा नहीं थी, वो जानबूझकर लगाई गई थी। किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, लेकिन अपराधी कभी नहीं मिला। सालील दुख और गुस्से से भर गया। वो एक झूठ में जी रहा था। सेक्शन 5, फैसले का बोझ। गुस्सा सालील को खाए जा रहा था। वो इंसाफ चाहता था, बदला चाहता था। उसने उस आग लगाने वाले का सामना करने की कल्पना की। उसे उसकी करतूत की सजा देने की कल्पना की, अपनी मां को उससे छीनने की सजा देने की। लेकिन फिर उसे अपनी मां के शब्द याद आए, बहादुर बनो, दयालु बनो। क्या वो हिंसा और नफरत से उसकी यादों का सम्मान कर सकता था? क्या वो चाहती थी कि वो बदले की आग में जल जाए? वो अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई में, अपने दोस्तों में सुकून ढूंढा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। उसे एहसास हुआ कि बदला लेने से उसकी मां वापस नहीं आएगी, इससे उसका दर्द कम नहीं होगा। सेक्शन 6, उम्मीद से बनी राह। सालील ने एक फैसला किया। वो अपनी मां की याद में एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएगा। वो बदले के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ेगा। वो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करेगा, बेजुबानों की आवाज बनेगा। उसने खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वो गरीब बच्चों के साथ काम करता था, ऐसे बच्चे जो उसे खुद की याद दिलाते थे। वो अपनी कहानी शेयर करता था, वो उन्हें उम्मीद देता था। वो उन्हें दिखाता था कि अंधेरे में भी रोशनी मिल सकती है। सालील अपनी मां को कभी नहीं भूला। वो उसके प्यार और उसकी सीख को अपने साथ रखता था। वो दुनिया का सामना हिम्मत और दयालुता से करता था। उसने मुसीबतों में ताकत पाई और उसने उम्मीद की एक विरासत बनाई, एक ऐसी विरासत
जो हमेशा के लिए जीवित रहेगी।